कि बतिये अलम खाली नीतीश सरकार के आ कागज में होता सारा काम हो। होम डिलीवरी होता दारू बिहार में आ चौकीदार के ले हल जाता जान हो। होम डिलीवरी होता दारू बिहार में आ चौकीदार के ले हल जाता जान हो। सरकार तो कह रही है कि बिहार में शराब बंद है। कहाँ शराब बंद है? आप भी जानते हैं, आप भी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, जानते हैं। जिस विभाग से वो बंद कराए हैं हमको भी मालूम है। तो वही ना बोले कि सच बात कहने में आज कैसा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रंगाट न्यूज। अभी हम मौजूद है गर्दनीबाग पटना में और हजारों की संख्या में पासवान समाज के लोग आए हुए हैं। इनका क्या मांग है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? राजेंद्र रसिक, रोहतास जिला, बिहार। क्या आप लोग का मांग है? हम लोगों की एकदम सीधा सिंपल सा मांग है कि चौकीदारी के जो है नया वैकेंसी निकला है उसको पूर्व की भांति की तरह रहने दिया जाए जी। अगर आपको करना भी है तो हमारे 1-1-90 से 5-3-14 के बीच जितने शेष बचे चौकीदार हैं, वो VRS वाले हैं, आश्रित वाले हैं, उन सबको बहाली कर दीजिए। क्योंकि वो भी हम लोगों की बहाली मांग इसलिए है कि आप ही के द्वारा, अगर मान लीजिए हमारे दादा परदादा ब्रिटिश सरकार से लेके अंग्रेज़ों के शासन से 1870 का नियमावली से लेकर के आज तक जो है 300 वर्षों का इतिहास है। करते आए आज जब 1-1-90 में सरकारी कर्मी हुआ तो बहुत सारे हमारे पूर्वज के द्वारा, बहुत साथी के परिवार के द्वारा जो है मतलब अब 1-1-90 के बाद कोई 91 ही में रिटायर कर गया, कोई 92 में रिटायर कर गया। तो सरकार के ही नियमावली था, सरकार की ही सेवा शर्तें नियमावली बनाई थी कि मतलब एक बार एक मुस्तवे आप लोगों की सरकारी जो है हम परिवार के आश्रित को बहाल करेंगे। आज जो है बीच में इन्होंने बहाल भी किया, 14 के बाद जो है बहाल किया, जो 25/2/2023 को 25 फरवरी 2023 को जो है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो मैंने बहाली जो है रुक गया। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, मुख्य मांगे हैं कि 1-1-90 से 5-3-14 के बीच में जितने शेष चौकीदार बचे हैं उनके आश्रित को आप बहाल कर दीजिए। और जो है पूर्व की भांति जो है चौकीदार का मैनुअल था, नियमावली था, वो चौकीदार की मैनुअल जो है पूर्व की भांति जिला अधिकारी के ही अधीन रहने दिया जाए। क्योंकि मेरा नियोजन इकाई जो है जिला अधिकारी ही है। अब जो है हम लोगों को माने इस सरकार के नीतीश कुमार को पता ना क्या चौकीदार से कौन माने दुश्मनागत है, जिसको कहा जाए कौन दुश्मनागत है कि आधा काम इधर कर दिए, आधा काम उधर कर दिए। अब एक ही बकरा 5 जगह जो है हत्या होती है उसको। चौकीदार यहाँ भी बगैर चौकीदार को कोई पैसा के, इनके रीजन में, इनके शासन में तो बगैर पैसा के घुसखोरी का कोई काम होता नहीं है। कहीं यहाँ अंचल में जाइए, फिर SDO कोर्ट में जाइए सर्विस बुक लेकर के, फिर SP के पास जाइए। बहुत सारे हमारे साथी मर गए, उनको आता पता भी नहीं है, उनके घर में SCP का उनको कभी लाभ नहीं मिला, जैसे मैं भी उसी में हूँ। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। आप गीत के माध्यम से सरकार को कुछ संदेश दीजिए। गीत के माध्यम से क्या संदेश दें? गीत के माध्यम से संदेश तो हमने दिया है, तो गीत के माध्यम से इनका जो है पोल है वही तो हम खोलेंगे। ठीक है, पोल खोलिए। जो ये क्या कर रहे हैं उस चीज़ को तो हमको बताना जरूरी है। बिल्कुल। तो वही बात कि बतिये अलम खाली नीतीश सरकार के आ कागज में होता सारा काम हो। होम डिलीवरी होता दारू बिहार में आ चौकीदार के ले हल जाता जान हो। होम डिलीवरी होता दारू बिहार में आ चौकीदार के ले हल जाता जान हो। सरकार तो कह रही है कि बिहार में शराब बंद है। कहाँ शराब बंद है? आप भी जानते हैं, आप भी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, जानते हैं। जिस विभाग से वो बंद कराए हैं हमको भी मालूम है। तो वही ना बोले कि सच बात कहने में आज कैसा।
दे है कि 19 नियमावली जब से दिहले बनाई एही से चौकीदार के हत्या होता भाई होता निलंबन पिटाई चौकीदार के झूठे के बखारल जाता शान हो होम डिलीवरी होता दारू बिहार में चौकीदार के लेहल जाता जान हो। आप इस चीज़ को मैं जो गा रहा हूँ कहीं साइड से घूम करके इस गर्दनी बाग की धरती पर या आप देहात में आ करके कहीं जहाँ भी चौकीदार हों उनसे बाइट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल कि क्या चौकीदार को शराबबंदी से सबसे ज़्यादा कोई खतरा हुआ है तो नीतीश की सरकार में हुई है। अब ध्यान दीजिए, जब चौकीदार दारू शराब देखेगा, जब बैंके में रहेगा, ड्यूटी करेगा, डाक ड्यूटी ले जाएगा, कैदी ले जाएगा और रोड पर जो है ट्रक अगोरेगा तो महाल में कब जाएगा। चौकीदार का काम है खाली बीट में रहने का, लेकिन वैसा काम किया नहीं जाता है और फांसी पर चढ़ाया जाता है चौकीदार को। बैंक ड्यूटी कैदी एस्कॉट करे चौकीदारे तब कैसे घूमी चौकीदारे घरे घरे खाली अफसर शाही से काम नहीं चली अभी कता शराब खुलायाम हो होम डिलीवरी होता दारू बिहार में चौकीदार के लेहल जाता जान हो। आप कह रहे हैं कि शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता कि शराब बिक रहा है। पुलिस प्रशासन को कहाँ से दिखेगा? पुलिस प्रशासन को आंख रहेगा तब न। नीतीश जी को आंख है कि दिखाई देगा? ये तो यहाँ बैठे हैं, कहाँ दिखाई देगा? जिसको जिस चीज़ से बेनिफिट है वो कब कहेगा कि यही चीज़ हो रहा है। हम बुरा आदमी रहेंगे तो हम कहेंगे कि हम बुरा हैं, तो कहबे न करेगा कि नहीं मतलब शराब नहीं बिक रहा है। पूरे बिहार का, पूरे देश के लोग जानते हैं। हर जगह पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो पकड़ा कहाँ से रहा है? पेपर पर केवल बंद है, पेपर कागज में बंद है, सब जगह पकड़ा रहा है, कहीं कहीं पकड़ा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उसमें हैं, जानते हैं। तो यही से वही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए वह कहने का मतलब ये है कि सच बात जो है कड़वा होता है। अगर सच कहेंगे तो बहुतों को तीत लगेगा, बहुत पुलिस पदाधिकारी की बात कहेंगे तो मने तीत लगेगा। सच बात कहतानी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह कर रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ कि सच बात कहतानी तित लागी रहुआ आप फोन क के देख लीही फोन करी लगही पहुँच जाई पौआ सच बात कहतानी तित लागी रहुआ। आपको भी कह रहे हैं, फोन करिएगा तुरंत लेके पहुँच जाएगा। वैसा सिस्टम है कि दिखाई नहीं देगा कहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। दिखाई नहीं देगा लेकिन जरी हाजिर हो जाएगा। फोन करिए तो सच बात कहतानी तित लागी रहुआ फोन करी लगही मने जरिए फोन करी लगही पहुँच जाई पौआ बंदी के नाम बाटे बिकत खुलेआम बा बंदी के नाम बाटे बिकत खुलेआम बा बतियाई जाने ला जहान हो होम डिलीवरी होता दारू बिहार में चौकीदार के लेहल जाता जान हो। ये हम नहीं, ये पूरे जहान जान रहा है, पूरे देश जान रहा है कि बिहार में दारू बंद खाली नाम का है, खुलेआम बिक रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी हर माने में, हर मामले में फेलिवर है। तब पूछिएगा, अगर आप जाके पूछिएगा तो कहेंगे कि हमको तो पता ही इस चीज़ का नहीं था। मेरे ही सवाल को पूछिए कि जहाँ निलंबन होता है वहाँ नियुक्ति होती है, नियुक्ति जहाँ होती है वहीं पर निलंबन होती है। लेकिन चौकीदार का ही एक व्यवस्था है कि निलंबन कहीं पर है और नियुक्ति कहीं पर। इसमें सरकार की क्या गलती है?
सरकार की गलती नहीं तो किसका गलती है? सरकार चला रहा है सिस्टम, तो किसका गलती है? सरकार को हर गरीब, हर मजदूर कौन क्या मने है उसको सोचना चाहिए। अगर परिवार के मुखिया हैं तो आपके घर में कोई बाल बच्चा खा नहीं रहा है, कोई लंगटे घूम रहा है, उसको कपड़ा लता नहीं है, तो उसके बारे में आप नहीं सोचिएगा। मुखिया नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा सिस्टम चलाने में? सरकार के मुखिया, बिहार के मुखिया को इस सिस्टम के बारे में तो जानना चाहिए। आखिर उन्हीं के तो गृह विभाग के, उन्हीं के पदाधिकारी के बदौलत जो है हम लोगों को चिट्ठी निर्गत होती है, उन्हीं के बदौलत जो है मतलब भी चौकीदार के अरवल में बहाली का विज्ञापन निकला हुआ है। सरकार की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप ही के दिया हुआ है, आप ही के द्वारा जो है 14 नियमावली बनाया गया था और पुनः हम लोगों के पूर्व की भांति जो है चौकीदार की बहाली को रखा जाए। बताना चाहूँगा कि पूरे बिहार से पासवान समाज के लोग गर्दनी बाग पटना में अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चौकीदार की नौकरी करते आ रहे हैं, तो हमारी बच्चा को भी चौकीदार में नौकरी होनी चाहिए। जो जनरल बहाली निकले है उसे रद्द करनी चाहिए। सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि जो जनरल बहाली निकला है उसे रद्द किया जाए और हमें न्याय मिलनी चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो हम सरकार का इसी तरह संवैधानिक तरीके से हम विरोध करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार पुलिस लाठीचार्ज भी करता है तो हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी हक अधिकार लेकर रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा, पत्रकार का मतलब होता है शोषित, वंचित, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय के साथ खड़ा रहना। पत्रकार का मतलब ये भी होता है कि जिसकी सत्ता है उसे आंख में आंख डालकर सवाल करना चाहिए, सरकार की दलाली नहीं करनी चाहिए और गरीब के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।